आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूक्रेनियन सोल्जर्स जो हैं वो घुस गए हैं। कहाँ पे घुस गए हैं? रशिया में घुस गए हैं। क्यों घुस गए हैं बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमारी जो सेल है, इंडिपेंडेंस डे सेल 15 अगस्त तक लाइव है। अभी 10,000 MCQ का हमने कोर्स लॉन्च किया, आप उसको अवेल करिए। बहुत सारे वनडे एग्जाम्स हैं। यूपीएससी लक्ष्य बैच 1 साल 10,000 का। आंसर राइटिंग कोर्स यूपीएससी का हमने लॉन्च किया है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, डार्क साइकोलॉजी, सारे कोर्सेज 250-250, 300 के इस समय मिल रहे हैं, जो कि बहुत महंगे मिलते हैं आमतौर पे। तो मेक दी बेस्ट आउट ऑफ इट। आज़ादी कूपन कोड यूज़ करिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई यूक्रेन घुस गए। यूक्रेन के जो सोल्जर्स हैं, हज़ारों सोल्जर्स घुस गए हैं रशिया में। अब ऐसा क्या हुआ है कि रशिया में घुस गए हैं? क्या रशिया हार जाएगा? इन सब बातों पे हम नज़र डालेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये रशिया का वो रीजन है। जैसे ये तो यूक्रेन का रीजन है जो कि रशिया ने अभी कंट्रोल करके रखा है, और ये वाला जो पर्टिकुलर रीजन है ना, ये रशिया कहता है ये हमारे ही, हमको, खैर पूरे यूक्रेन को ही कहता है। वो पूरे यूक्रेन पे ही अपना दबदबा जमाता है। इतिहास भाई आपको बता दूं कि जो स्टालिन है, कलेक्टिवाइजेशन उसने यूक्रेन में ही तो लॉन्च किया था, और उसके बाद यहाँ पे ही यूक्रेन में लाखों लोगों को स्टालिन ने मार दिया था। भूखे मर गए थे लोग। तो एक तरीके से पूरा यूक्रेन, लेकिन पर्टिकुलरली ये, क्योंकि यहाँ पे रशियन एथनिसिटी के बहुत ज़्यादा लोग हैं, ठीक है ना, तो रशिया कहता है हमारे ही है। और एक तरीके से क्रीमिया को तो 2014 में एनेक्स कर लिया था। इन्हीं को ही लेके ये जंग हुई। अब जब जंग हुई है तो शुरुआत में भाई 22 फरवरी को हम देखते हैं कि रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया, और उसके बाद फिर पूरा वेस्ट यूक्रेन के सपोर्ट में आ गया। ऑल्दो यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है, फिर उसने रशिया को पीछे ढकेलना शुरू किया। फिर रशिया ने यूक्रेन को पीछे ढकेलना शुरू किया। अभी अगर बात करते हैं तो कुछ खास हुआ नहीं है, वैसी की वैसी स्थिति है। लड़ तो रहे हैं। खेरसॉन पहले यूक्रेन के पास आया, उसके बाद रशिया ने बाकी अगेन इसको कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। लेकिन अब यूक्रेन कह रहा है कि हम ऑफेंसिव पे जाएंगे। समझ रहे हो? जो कर्स्क रीजन है यहाँ का, हम अब जो है वो एक एक वन स्टेप एट अ टाइम। अभी तक रशियन आर्मी यूक्रेन में आ रही थी, अब यूक्रेनियन आर्मी रशिया में जाएगी। समझ रहे हो? तो एक तरीके से रशियन टेरिटरी से 30 किलोमीटर अंदर जा चुके हैं ये। तो अब देखिए, ये तो डायरेक्ट वॉर हो सकती है। रशिया भी एक, हालांकि रशिया तो यूक्रेन की टेरिटरी के अंदर है ही है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि ये लार्जेस्ट इनकर्जन हमको देखने को मिल रहा है, और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी इसको कंफर्म कर दिया है। तो प्रेसिडेंट ने यही बोला कि भाई देखिए, हम अब इंसाफ करेंगे, हम इंसाफ के तराजू हैं, और इंसाफ अब होगा रशिया के साथ, मतलब हमारे साथ रशिया को पनिश करेंगे हम। और अब जो बहुत बड़ा अपने आप को पनिशर समझता है ना, झूठ पे उसकी जो बुनियाद है वो टिकी हुई है, उसको हम हिलाएंगे। अब आप देखिए, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए यूक्रेन, मतलब व्हाई इट इज हैपनिंग, नो वन नोज। इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स की बात करें तो कुछ कहता है कि यूक्रेन ने कुछ लैंड को ऑलरेडी कैप्चर कर लिया है, यानी कि रशिया इज ऑन द बैक फुट। देखिए रशिया में आपने देखा, हमने इंडियंस की बात की थी, जो भारतीय हैं वो रशिया में फंसे हुए हैं। वहाँ पे बोला कि तुमको जॉब देंगे, रशिया में जॉब नहीं, सीधा युद्ध में ढकेल दिया, और उसके बाद फिर वो लोग मर गए। तो ये जब नरेंद्र मोदी अभी रशिया व्लादिमीर पुतिन से मिलने गए थे, शायद वो यूक्रेन भी जाए अगले महीने या इस महीने, आई डोंट नो, बट ऐसी खबरें तो चली रही थी। बट मुझे लगता नहीं शायद यूक्रेन जाएंगे, मतलब मेरा पर्सनल मानना ये है। पीएम मोदी वैसे अगर चले जाए तो बहुत ही अच्छा बैलेंस हो जाएगा, बट मुश्किल लग रहा है। एनीवे, तो यहाँ पे क्या हुआ कि फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी ने बोला कि जो इंडियंस है आप उनको छुड़ाइए। तो रशिया ने अभी परसों नरसों ही बोला है कि जितने भी इंडियंस हैं हमने सबको फ्री कर दिया है। समझ रहे हो? कोई भी इंडियन जो है वो हमारे साथ नहीं लड़ रहा है। इसमें काम का झांसा देके सीधा वॉर फ्रंट पे ढकेल दिया था, और काफ़ी लोग मारे गए थे, है ना। तो बोला जा रहा है कि यूक्रेन ने ऑलरेडी कुछ एरिया को कैप्चर कर लिया है, ठीक है ना। अब ये काउंटर ऑफेंसिव पूरे गर्मी भर चला, पूरे समर भर काउंटर ऑफेंसिव इन्होंने किया। रशिया जो है वो इस समय जो टॉल्पिनो ओशेनकी कोलोडिस, ये वाला जो विलेज है, यहाँ पे दे आर इंगेज्ड, जो कि लगभग 25 किलोमीटर बॉर्डर से दूर है, ठीक है ना। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो इनकर्जन्स हैं इसमें 3 यूक्रेनियन ब्रिगेड्स हैं, 6 से 8 हज़ार ट्रूप्स की बात की है। वैसे इंडिपेंडेंट सोर्सेज 1000 ट्रूप्स बोल रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि 6 से 8 हज़ार सोल्जर्स जो हैं इतने घुस गए हैं। आप समझ रहे हो? टैंक के साथ घुस गए हैं, तो ये तो आप समझ ही। तो अब यहाँ पे यूक्रेनियन सोल्जर्स जो हैं वो वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हमने कर्स्क रीजन को कैप्चर कर लिया है, यहाँ के गांव को कैप्चर कर लिया है। सोल्जर्स ने रशियन फ्लैग्स को फाड़ते हुए वीडियो डाली,
76,000 लोग अभी तक वहां से इवैक्यूएट किए जा चुके हैं, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात, आखिरकार यूक्रेन ऐसा कर क्यों रहा है, ठीक है ना, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। पर देखिए, इसको कोई पूछने की बात ही नहीं है कि यूक्रेन ऐसा कर क्यों रहा है। मैं जब ये आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें यह था कि यूक्रेन ऐसा क्यों कर क्यों रहा है। भाई सिंपल सी बात है, यूक्रेन को भी युद्ध जीतना है। रशिया ने युद्ध अगर छेड़ा है तो यूक्रेन को भी युद्ध जीतना है भाई। तो सब कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यूक्रेन जो है जितना हो सके लैंड ग्रैब करना चाहता है, क्योंकि देखिए आज नहीं तो कल बात होगी ही होगी। रशिया यूक्रेन टेबल पे आएंगे ही आएंगे, ये आप मान के चलिए। ट्रीटी होनी ही होनी है, चाहे वो आज से 3 साल बाद हो, 1 साल बाद हो, 1 महीने बाद हो, कभी भी हो। तो युद्ध के बाद हमेशा ट्रीटी होती है। तो नेगोशिएशन ये बढ़िया एक स्ट्रैटेजी है कि तो जब ये नेगोशिएशन में आएंगे तो ये इनके पास रशिया का भी कुछ एरिया होगा और रशिया के पास यूक्रेन का कुछ एरिया होगा। तो यह आदान प्रदान चलेगा, जो कि अच्छी बात है। इसमें लेवरेज यूक्रेन लेगा, एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। 1965 में जब भारत पाकिस्तान का वॉर हुआ तो पाकिस्तान की सेना जब कश्मीर में घुस गई तो भारत लाहौर तक चला गया था, है ना। भारत ने बोला कि बेटा लाहौर ही छीन लेंगे, पूरा पाकिस्तान ही खत्म कर देंगे। तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। उसके बाद यूक्रेन जो है वो यहाँ का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट, देखिए ज़ैपोरिसिया पावर प्लांट पे एक खतरा था, बहुत बड़ा खतरा था। हर किसी ने बोला था कि अगर यहाँ पे हमला हो रहा है, रिएक्टर है, कोर है, तो पूरी दुनिया इसमें खतरे में आ सकती है। इससे पहले 1985 में चेरनोबिल डिजास्टर ऑलरेडी हो चुका है। किसने वेब सीरीज देखी है, मैंने तो किताब पढ़ी जिसपे वो बेस्ड है वेब सीरीज। तो एक तरीके से जो यूक्रेन है वो कर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट को कैप्चर करना चाह रहा है, ठीक है ना। अब मॉस्को के कंट्रोल में है 2022 तक, ठीक है ना। कर्स्क न्यूक्लियर प्लांट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है यूक्रेन के बॉर्डर से। तो एक तरीके से यहां पे जो इंकर्जन हुआ है, रशिया को हराया, रशिया ट्रूप्स को रीडिप्लॉय करेगा तगड़े तरीके से। हो सकता है रशिया को आगे ही ना बढ़ने दे, हो सकता है यूक्रेन और आगे बढ़ जाए। न्यूक्लियर पावर प्लांट को अपने कब्जे में लेने बहुत जबरदस्त स्ट्रैटेजी हो सकती है, ठीक है। तो एक तरीके से यूक्रेन ट्रूप्स के ऊपर, क्योंकि ईस्ट से क्या था ना कि भाई बॉर्डर है, रशिया आएगा ही आएगा बॉर्डर से, ईस्ट से पूरी सप्लाई आती थी। तो यूक्रेन वहीं तंबू गाड़ के बैठ गया कि अब आके दिखाओ बेटा, इतना पेलेंगे ना कि सही हो जाओगे। ये हिसाब किताब हमको देखने को मिल रहा है। अब आगे क्या, कुछ कह रहे हैं कि यूक्रेन रशिया को हरा देगा। देखिए कोई किसी को हराएगा नहीं। यूक्रेन हार जाता, मैंने याद रखिएगा उस समय बोला था 2 हफ्ते के अंदर हार जाएगा यूक्रेन, लेकिन सब ने यही बोला था, लेकिन सब गलत साबित हुए। क्यों? क्योंकि एक चीज इस वॉर ने हमको बता दी कि आपको मैन पावर चाहिए, है ना। आदमियों के बिना आप कोई युद्ध नहीं लड़ सकते, तो आपको मैन पावर तगड़े से चाहिए। इसीलिए भारत की आर्मी इस दुनिया की सबसे स्ट्रांगेस्ट आर्मी है। अग्निवीर जो स्कीम है, मैं वही बोलना चाह रहा हूं कि भाई मेरे हिसाब से तो सरकार को इसमें चेंजेस करने चाहिए। तो अब आगे क्या, तो किसी ने किसी को हराया नहीं है, लेकिन हाँ यूक्रेन समझिए कि अगर रशियन टेरिटरी को होल्ड करता है तो इनके पास तगड़ी एडवांटेज रहेगी। और अभी तो आप ये मान के चलिए कि क्योंकि इन्होंने ये कैप्चर कर लिया है, अब काफ़ी सिपाही हैं जो इस रीजन में हैं। अब हो सकता है कि यूक्रेन और अपनी आर्मी को बुला ले और टैंक्स को बुला ले, फिर उनको वहाँ पे रख के ये और आगे बढ़े। तो ऐसा हो सकता है कि यूक्रेन ऑफेंस करता जाए और रशिया हारता जाए। लेकिन रशिया ने चूड़ियाँ तो पहन नहीं रखी हैं, रशिया भी अटैक करेगा, काउंटर ऑफेंसिव करेगा ही करेगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे बहुत सारे जो यूक्रेनियंस हैं, ठीक है ना, जो कॉम्बैट फोर्स हैं, तो एक काउंटर ऑफेंसिव इन्होंने किया है ताकि वॉर का जो कोर्स है वो शिफ्ट किया जा सके। अब क्या होगा वो तो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल करिए, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे से लाइफ। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।